Hello बच्चों, let's see the question. If the mass of the bob in a simple pendulum is increased to thrice to its original mass and its length is made half of its original length, then the new time period of oscillation is x by 2 times its original time period. Then the value of x is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as time period of the simple pendulum which is given as t equals 2 pi into square root of l divided by g. यहाँ पे जो टाइम पीरियड होता है, जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम होता है इस तरीके से, उसकी जो यहाँ पे स्ट्रिंग होती है उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है। दूसरा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, क्योंकि मास पे हमारे पास टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता है, ये हमें ध्यान रखना है। इसी का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट केस में हम ये मान के चलते हैं, हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, यहाँ पे एल है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के बराबर है। क्योंकि हमने इसके जो मास है उसको इंक्रीज कर दिया 3 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल मास, तो मास का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो लेंथ है इज मेड हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई 2 डिवाइडेड बाई जी, जिसको हम यहाँ पे मॉडिफाई करके लिख सकते हैं 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ जी के बराबर। दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी t2 बाई t1 अगर हम करें, दिस विल बी गिवन एज 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ जी, और जो इक्वेशन 1 है वो रेसिप्रोकल करके हम यहाँ पे लिख लेंगे। दिस विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाई एल, और यह आ जाएगा 1/2 पाई। तो सिमिलर टर्म हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 1/√2 के बराबर। तो जो हमारे पास सेकंड केस का टाइम पीरियड है दैट विल बिकम t1 इंटू 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो हमारे पास ओरिजिनल टाइम पीरियड का 1/√2 हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू दे रखी है x बाई 2 टाइम्स हो जाएगा, तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पे 1/√2 की जो वैल्यू है दैट इज गिवन है x बाई 2 के बराबर, तो जो x की वैल्यू होगी दैट विल बी 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, x की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर, यानी हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2। ऑप्शन बी इज द राइट वन। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।